बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टैक्स कंसल्टेंट राजा तंसर। आज हम बात करेंगे फाइनेंस एक्ट 2022 की कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस एक्ट के तहत जो टैक्सेस लागू किए हैं, और हम बात करेंगे कि स्पेशली तौर पे जो टैक्स लगे हैं तमाम रिटेलर्स को, तमाम दुकानदार भाइयों को, उनके कमर्शियल मीटर्स में ये जो टैक्स एडजस्ट किए गए हैं, क्या इन टैक्सेस से छुटकारा हासिल किया जा सकता है, क्या इन टैक्सेस को ख़त्म करवाया जा सकता है, और कैसे इन टैक्सेस को कम से कम करवाया जा सकता है। अच्छा, पहले तो आप अगर जिनको अभी ये टैक्स लग के आया है, अगर वो अपने बिल पे गौर करें तो इनके बिल पे RS टैक्स लिखा होगा। उसका मतलब है रिटेलर सेल टैक्स, और कुछ के ऊपर सेल्स टैक्स लिखा होगा। तो ये बेसिकली एक ही टाइप का टैक्स है जो गवर्नमेंट ने इस बजट में पेश किया, और उसके तहत ये टैक्सेस लग रहे हैं। गवर्नमेंट ने फिक्स स्लैब्स बनाई हैं तमाम रिटेलर्स के लिए, तमाम दुकानदारों के लिए जिनके कमर्शियल मीटर्स हैं, कि उनको कम से कम, चाहे उनका यूनिट एक भी है या नहीं है, 1 रुपया भी बिल है या नहीं है, 30,000 तक बिल होगा, और अगर वो नॉन फाइलर होंगे तो वो 6,000 रुपये टैक्स देंगे। अगर 30,000 से एक्सीड करता है, 30,000 1 रुपया भी होता है, तो 50,000 तक वो तकरीबन 10,000 रुपये टैक्स उनको लगेगा, और हर सूरत में लगेगा, और बिजली के बिल में लग के आएगा। और 50,000 से 1 लाख तक का बिल आता है तो उनको 20,000 रुपये टैक्स लगेगा। इसको रिटेलर सेल टैक्स कह लें, इनकम टैक्स कह लें, ये एक ही चीज़ में एडजस्ट होके आएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस टैक्स को कम कैसे करवाया जा सकता है। तमाम रिटेलर्स, तमाम दुकानदार, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी और FBR ने भी ये ऑर्डर किए हैं कि वो फौरी तौर पे फाइलर हों। अगर वो फाइलर होते हैं तो ये टैक्स उनको हाफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक बंदा फाइलर है और उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है, और उसका फेस्को, लेस्को या के इलेक्ट्रिक से सिस्टम अपडेशन भी हो गई हुई है, तो उसको ये टैक्स जो है वो 6,000 रुपये नहीं 3,000 रुपये लगेगा। यानी इसका टैक्स को कम करवाने का तरीकाकार तो है आपका फौरी तौर पे फाइलर होना। अगर आप चाहते हैं कि आप सालाना 36,000 रुपया बचाएं, तो आप फौरी तौर पे फाइलर हो जाएं। फाइलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप पे कोई फर्दर टैक्स लगना है, आप पे फर्दर कोई टैक्स नहीं लगना। FBR ने इस बात की भी गारंटी दी है कि अगर आप ये टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं और आपने गोशवारों में इसका जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपने सालाना टैक्स दिया है, और वो जो सेल टैक्स है या इनकम टैक्स है, तो उस पर फर्दर कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। इसके अलावा आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, आपको फौरी तौर पे फाइलर ही होना है। और जो लोग इस जिद में हैं कि जी ये टैक्स माफ़ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएं, वो गलतफहमी में है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब भी ऐसे कोई कवानीन आते हैं, जब भी इस तरह के कोई बिल आते हैं, तो उनका ड्यूरेशन जो है वो लिमिटेड नहीं होता, उसका कोई पता नहीं होता कि वो ड्यूरेशन कब तक है। तो बजाय इसके कि वेट करके आप अपने पैसा जो है उसको ज़ाया करें और हर माह जो है वो कम से कम 6,000 रुपये टैक्स दें, तो बेहतर है कि आप फौरी तौर पे फाइलर हों। फाइलर होने की वजह से आपको ये होगा कि माकूल सी फीस में आप फाइलर हो जाते हैं, और मंथली जो है वो आप अपना 3,000 रुपया जो है वो सेव कर सकते हैं। अब बात की जाती है, कुछ लोग जो है वो इस हवाले से परेशान हैं कि हम तो रिटेलर की मद में आते ही नहीं हैं, और हम जो हैं वो किस तरह 6,000 रुपये पे करें, क्योंकि काफ़ी दोस्तों को ये बिल जो है उसमें 6,000 रुपये टैक्स लग गया है। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप फाइलर हो। अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है, शर्त यह है कि अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है, आप फाइलर हैं, तब आप क्लेम कर सकते हैं कि जी हम तो सर्विसेज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा तो क्लिनिक है या मैं ट्रैवल एंड टूर एजेंसी जो है उसको चला रहा हूं, तो मुझ पे तो ये टैक्स अप्लाई नहीं हो सकता। तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले तौर पे फाइलर हों। फिर FBR के साथ ये बात की जा सकती है कि जी मुझ पे तो ये टैक्स लागू नहीं होता। बाकी दूसरे जो लोग हैं, जितने दुकानदार हैं, अभी जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो सॉलिड सोर्सेज हैं उनसे मैं ये पता चला है, फेस्को के डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये पता चला है कि इस दफ़ा तो सिस्टम में किसी कमी कोताही की वजह से, खराबी की वजह से ये टैक्स तमाम कमर्शियल मीटर पे लागू नहीं हो सका। लेकिन वो कह रहे थे कि अगले माह हातल वसा जो अमकान है कि 100% तमाम जितने दुकानदार हैं, चाहे वो फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, उनको टैक्स तो लगेगा। अगर नॉन फाइलर हैं तो उनको डबल टैक्स, 100% ज़्यादा टैक्स लगेगा।
तो इसकी कोई लिमिट भी नहीं है कि ये 2 माह के लिए 4 माह के लिए, हर मंथ लग के आएगा। और आप अगर अपना 36,000 रुपया बचाना चाहते हैं या अगर आपका बिल 30,000 से ऊपर आता है और आप अपना 1,20,000 रुपया बचाना चाहते हैं तो आपको फौरी तौर पे फाइलर होना पड़ेगा। और इसके अलावा फर्दर मैंने बताया आपको कि FBR आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। तमाम लोग, तमाम रिटेलर्स, तमाम दुकानदार इस बात को काइंडली समझें कि फाइलर होने में और टैक्स पेयर होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप फाइलर हैं, अगर आप बिजली के बिल में अपना टैक्स पे कर रहे हैं तो फर्दर आप पे कोई टैक्स लागू नहीं होना। और फर्दर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गाइड किया जाएगा। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, आप फाइलर होना चाहते हैं या आप अपने मुतलका डिपार्टमेंट फेस्को, लेस्को, के इलेक्ट्रिक या कहीं भी आप अपनी अपडेशन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। और एक ज़रूरी बात आपको बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मालिक के नाम, जिसके नाम कमर्शियल मीटर है, उसी को ये उसका फाइलर होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप किराएदार हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंटेशन हमें दें, अपना बिल दें, CNIC की कॉपी दें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये जो प्रोसेस है इसको अपडेट करवा दिया जाएगा और आपके फाइलर होने की सूरत में आप इस टैक्स से बच सकते हैं। कई लोग हैं उनको ये इशू आ रहा है कि मालिक कहता है जी मैंने तो फाइलर नहीं होना, तो जो किराएदार है वो अपडेट करवा सकता है अपने नाम से और उसके फाइलर होने की सूरत में उसको टैक्स में छूट हो जाएगी। तो सर्विसेज के लिए, मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।